रीत सिखाएगी दांडिया नाइट में बुआ जी को सबक, आएगी बुआ जी की सच्चाई रीत के सामने की बुआ जी ने यहाँ पर बारूद लगाकर उन बांसुरियों में दे दिया था रीत को, ताकि रीत के साथ हो जाए बहुत बड़ा यहाँ पर घटना। आपको बता दें कि सीरियल जाने अनजाने हम मिले में अब भाई यहाँ पर बुआ जी को थप्पड़ मारती हुई रीत नजर आने वाली है। जी हाँ, सीरियल का बहुत बड़ा ट्रैक है जिसमें दिखाया जाएगा कि भाई रीत जो है वो यहाँ पर बुआ जी की सच्चाई जान चाहती है, और बुआ जी जैसे ही राघव के सामने झूठ बोलती हैं कि उन्होंने दांडिया नाइट में यहाँ पर बांसुरी में मुरली जो थी जिसे यहाँ पर दांडिया खेली थी उसमें यहाँ पर बारूद नहीं लगाई थी, और जैसे ही ऐसा कहती है यहाँ पर खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारती है रीत बुआ जी को, और बुआ जी भी उल्टा हाथ उठाती हैं, लेकिन रीत उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आइंदा अगर ऐसी मेरे साथ गलती की और मेरे साथ ऐसी कोई साजिश रचने की कोशिश की तो समझ लेना मैं आपको इस घर से नहीं इस दुनिया से उठा दूंगी। अब भाई यहाँ पर रीत जिस तरह से एक नए ट्रैक में नए लुक में नए यहाँ पर जोश और जुनून के साथ उस घर में आई है, तो भाई बात साफ है कि रीत यहाँ पर किसी की भी चीजों को सहेगी नहीं, किसी के भी यहाँ पर गलतियों को अपने ऊपर पड़ला भारी नहीं करने देगी, और अपनी जान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब भाई यहाँ पर जब थप्पड़ पा जाती है बुआ जी तो वे यहाँ पर गुस्से में जाती हैं, और राघव कहता है कि बुआ जी को थप्पड़ मारने का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा रीत, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। रीत कहती है अगर आप इतना ही जानते होते कि बुआ जी कैसी हैं तो आज आप ये सारी सच्चाई जान चुके होते, लेकिन आपके आंखों पर तो बुआ जी ने एक ऐसी पट्टी बांध के रखी है जिसका खुलना नामुमकिन है। आपको हम बताते चलें कि अब यहाँ पर रीत और बुआ जी के बीच घमासान युद्ध होने वाला है दांडिया नाइट में, जहाँ पे जिन मुरली के ऊपर जहाँ पे जो दांडिया थी उनके ऊपर जो बारूद लगा हुआ था वो दगने से पहले उसको फेंक देता है राघव, और तभी पता चलता है यहाँ पर रोहित से। रोहित बताता है कि ये सारा कांड करने वाले कोई और नहीं बल्कि वीरेन और ये बुआ जी हैं। इन दोनों ने मिलकर उस दांडिया के ऊपर लगाए थे बारूद, ताकि वो जब बारूद एक दूसरे से लड़ेंगे तो वो दग जाएंगे और तुम्हें चोट आ जाएगी। और ऐसा सुन के यहाँ पर गुस्से में आती है रीत, और गुस्से में आते ही आते बुआ जी को खींच कर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाते बुआ जी का दिमाग ठिकाने लग जाता है, लेकिन वो भी गुस्से में हाथ उठाती है, लेकिन उनका हाथ पकड़कर घुमा देती है और कहती है आइंदा अगर ऐसी गलती करने की कोशिश की तो समझ लेना इस घर की मालकिन मैं हूं, और आपको इस घर से निकालते वक्त मुझे एक मिनट भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, और दुश्मन को अपने आसपास रखना मेरी यहाँ पर फिक्र नहीं है। वो तो राघव की खुशनसीबी है कि वो तुमको अपने पास रख रहे हैं, वरना ये बुआ जी का जो ढोंग आपने रच के रखा है इसको मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगी। अब बुआ जी डर जाती है। बुआ जी सोचती है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राघव की पत्नी रीत ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया है, यानी कि यहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद बुआ जी भी यहाँ पर बहुत गुस्से में है। बुआ जी कहती हैं सारे परिवार वालों के सामने मेरी बेइज्जती हुई है, इस चीज का बदला मैं लेकर रहूंगी चाहे जो हो जाए। वो वीरेन से कहती हैं कि हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे ये तीन के तीनों ही मर जाए, यानी कि रीत, रोहित और उसके साथ उसका भाई ध्रुव। अब भाई यहाँ पर इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही है बुआ जी को पता है कि भाई रीत के मन में अभी भी राघव के लिए प्यार है, इसलिए वो चाहती हैं कि राघव की शादी किसी और के साथ कराई जाए, ताकि ये सब देखकर रीत यहाँ पर जेलसी फील करे, और इसलिए वो भी यहाँ पर कीर्ति को कहने वाली हैं कि तुम राघव के साथ शादी कर लो, उसकी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। भाई कहानी में क्या नया ट्रैक आएगा, बुआ जी और रीत के बीच में क्या महायुद्ध होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब करने